उसको जाने में 30 किलोमीटर जाने में मिला जुला के 15 मिनट लगा होगा पहुंचने में। वो घटना घटाकर चला गया, तो जाकर वहां वीडियो बनाकर अपने आप को एक साक्ष्य दिखा रहा है। मुख्य आरोपी प्रदीप बिंद है, उनके अधिवक्ता का एक बयान आया है कि जो प्रदीप बिंद है वो इस हत्याकांड में शामिल नहीं था, उस वक्त वो बारात में था। और साथ साथ उनके अधिवक्ता ने ये भी बताया कि एक बार 6 महीने पहले ये जो दूल्हा था आजाद बिंद, वो अपनी होने वाली पत्नी यानी अपनी प्रेमिका को लेकर एक बार फरार भी हुआ था। क्या कहेंगे आप? देखिए, आप भी एक अधिवक्ता हैं, आप क्या समझ पाए? देखिए मैं भी एक अधिवक्ता हूँ। एक अधिवक्ता का सम्मान कैसे होता है वो भी अधिवक्ता उनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए। जो चीज़ हमें कोर्ट में बताना चाहिए, जो कि जज साहब के जाके कोर्ट में हमें बताना चाहिए, ये साक्ष्य देना चाहिए। और किसी के ऊपर इसी तरह से कोई कह दिया तो आरोप ऐसे नहीं सिद्ध होता है। 6 महीना पहले अगर आज़ाद लेकर भागे थे, लड़की उनके साथ भागी थी 6 महीना पहले, तो आप बताइए अगर जो लोग भागने वाले होते हैं वो कोर्ट कचहरी में जाकर, थाना चौकी, मंदिर में, कहीं भी जाकर, मस्जिद में वो शादी विवाह करके वो खुद 2-4 साल घर पे नहीं वापिस होते हैं भागने वाले लोग। हम लोग कोर्ट में रात दिन यही कर रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन जो 6 महीना पहले भागने वाले लोग क्या दरवाजे पर 10 लाख क्यों खर्च करेंगे? हिंदी रीति रिवाज के अनुसार बताइए, यहाँ पे हजारों लोग को इन्होंने निमंत्रण दिया था, यहाँ पे मंडप सजा था, लाखों का यहाँ पे जो कि टेंट वगैरह लगा था, सारी चीज़ थी, जो भी था। यहाँ बारात आ रही थी, वो भी दुल्हा सज कर आ रहे, रास्ते में गोलियों से भून दिया जा रहा है। बताइए, एक तरह से आप बचने के लिए आप लाख कोशिश करिए, लेकिन लास्ट तक एक कानून का जो दरवाज़ा होता है ना, जब वो बंद होता है ना, तो कोई उसमें से निकल नहीं पाता है। और लाख कोशिश करिए, चाहे आप मीडिया में बयानबाजी कराइए, चाहे न्यूज़ चैनल में बयानबाजी करिए, लेकिन जो सत्य परेशान होता है पराजित नहीं होता है। जो उन्होंने वकील ने बताया कि 40 किलोमीटर गए, 40 किलोमीटर नहीं, जो बता रहे यहाँ से घटना घटाने के बाद अपाची गाड़ी मालूम कितने रफ्तार में चलती है? 160 के रफ्तार में चलाते हैं अब के लड़के। अपराधी तो वैसे अपाची गाड़ी चलाता है 150 की रफ्तार में। उसको जाने में 30 किलोमीटर जाने में मिला जुला के 15 मिनट लगा होगा पहुंचने में। वो घटना घटाकर चला गया, तो जाकर वहां वीडियो बनाकर अपने आप को एक साक्ष्य दिखा रहा है। ऐसे साक्ष्य दिखाने से कोई बच नहीं पाएगा। और इसमें पूरी तरह से आप एक वकील होकर जज के सामने आपके बहस करना चाहिए, जिरह करना चाहिए, वहाँ पे बात रखनी चाहिए। आप सामाजिक चीज़ को किसी के खिलाफ, किसी के ऊपर इस तरह से आरोप लगा रहे हैं। मैं कहता हूँ कि अब यहाँ से जो आज़ाद बिंद की जो होने वाली पत्नी थी, ये लोग खुद कोर्ट में जाएंगी, और जो वकील से जाकर इस तरह से कहलवाया है, उसमें उनके वकील के खिलाफ भी मुकदमा होगा। जो कहलवाई है जाकर, जो उनके घर, प्रदीप के घर के लोग कहलवाए हैं, मनगढ़ंत कहानियां बताए हैं, सभी के खिलाफ मानहानि का दावा होगा और कोई बच नहीं पाएगा। अब इस तरह से अब से बयानबाजी करेंगे तो उनके खिलाफ एकदम तत्काल हम लोग मुकदमा करेंगे। इस पे भी हम लोग मुकदमा करेंगे। इसमें जो है रुकने वाले हम लोग नहीं है। ये लड़ाई है। आज 108 दिन हो गया, 1 महीना 8 दिन हो गया, 1 महीने 8 दिन हो गया। आप बताइए, अगर हम लोग चुप बैठना होता, लड़ाई में हार माननी होती, तो यहाँ पे आने की क्या जरूरत है? इस चिल्लाती धूप में आप लोग देख रहे हैं और डेली खबर आप लोग लगा रहे हैं, लेकिन हम लोग झुकने वाले नहीं हैं। हम लोग लड़कर इस लड़ाई में, अब जब तक एक लोग का इनकाउंटर हुआ है, और जितने भी लोग हैं, प्रदीप हो, भोले राजभर हो, जितने अपराधी हैं, सबका इनकाउंटर होगा। ये हम लोग की मांग है, और इस मांग पे जब तक ये नहीं होगा, इनकाउंटर नहीं होगा, तब तक हम लोग रुक नहीं पाएंगे। अच्छा, प्रदीप ने हाईकोर्ट की शरण ली है, तो उनके अधिवक्ता ने यही बताया कि उन्हें जो जानकारी मिली है उसके परिवार से मिली हो या जैसे भी मिली हो, प्रदीप का ये कहना है उसमें कि वो सिर्फ जब ये लेकर भागा था आजाद बिंद, तो वो समझाया था, सिर्फ यही समझाना या फिर जो भी उस दौरान बातचीत हुई हो, इसीलिए उसका नाम आ रहा है, वो इस हत्याकांड में शामिल नहीं है। अरे भाई, ये तो सीधे सीधे भागने वाली कोई बातें नहीं है। इस तोड़ मरोड़ के क्यों बात रखी जा रही है? ये सीधे सीधे गलत बातें हैं। अगर कोई भागता तो क्या जरूरत 10-20 लाख दरवाजे पे खर्च करके शादी करने की? क्या जरूरत था इतने बड़े टेंट मेंट
ये सब लगाने की, बारात लाने की, जो 50-100 गाड़ियाँ से बारात लगाने की क्या ज़रूरत थी? ये सब चीज़ सीधे-सीधे गलत है। जो वकील कर रहे हैं, ये वकील की ऐसी वकालत नहीं होनी चाहिए। उनकी वकालत सीधे जज साहब के सामने अपनी बात को रखें। उनका एक संवैधानिक अधिकार है, ना कि वो मीडिया पे आकर बयानबाजी करेंगे। और उनके खिलाफ हम लोग त्वरित कार्रवाई की मांग करते हुए उनके खिलाफ हम लोग जिलाधिकारी और एसएसपी साहब को हम लोग एक एप्लीकेशन देंगे और फिर उनके खिलाफ मानहानि का दावा करेंगे। इसमें हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। अच्छा, संजय निषाद का एक बयान आया, भी गाजीपुर में एक एनकाउंटर हुआ है आरोपी का, जो हत्याकांड में शामिल था, कमलेश बिंद। उस पर उनका बयान आया, वो कह रहे हैं कि ये गलत हुआ है और इसकी हम जांच की मांग करते हैं, इसमें जांच होना चाहिए, गलत हुआ है। लेकिन अगर इस मामले की हम बात करें तो बहुत ज्यादा वो उनका कोई सहयोग नहीं रहा, क्योंकि परिवार भी बार बार यही कह रहा है। उल्टा चोर कोतवाल के डांटे, जब उसी में बैठे हुए हैं। आज यहाँ तक फोन नहीं किया आजाद के घर में, परिवार के लोगों के बीच में एक फोन जो नहीं कर पाया। समाज के नाम पे पार्टी बनाकर चंदा, चावल, गेहूं, चना, बकरी, जो गाय भैंस कुल बेचकर समाज ने दिया और निषाद पार्टी बनी। और एक परिवार की वो पार्टी हो गई, यानी उनके परिवार के लोग सांसद, विधायक, एमपी, एमएलए बने। और समाज के जब न्याय की एक बात आएगी तो समझ लीजिए कि हम एक अपराध है। लोग क्यों कह रहे हैं कि फ़ोन पे मैं लोग व्हाट्सएप पे लिख रहे हैं, तमाम हमारा खिलाफ फेसबुक पे लिखा जा रहा है। बताइए, जब आज़ाद बिन के घर से कोई संजय निषाद को कोई कुछ एक शब्द नहीं बोला है, इस तरह से आप एक मंत्री होकर आरोप लगा रहे हैं। बताइए, प्रधानमंत्री की जनता गाली देती है, मुख्यमंत्री की जनता गाली देती है, जनता का आप मुंह बंद कर पाएंगे? जो गाजीपुर का जो इनकाउंटर की बात उन्होंने केवल स्टेटमेंट एक दे देने से किसी को आप न्याय नहीं दिला पाओगे। आप कब जा रहे हो और कब जौनपुर में आप आ रहे हो, इसका समाज हिसाब मांग रहा है। और आप एक बैठकर बंद कोठरी में बोल देने से ये सब चीज़ें नहीं, ये सीधे सीधे सिर्फ समाज को गुमराह करके एक तरह से लालूपाप देने की बात है कि मैं इसी तरह बना रहूँगा तो मेरा वोट बैंक जो है बना रहेगा। ये वोट बैंक साधने के लिए उन्होंने बोला है, एक वोट बैंक जुटाने के लिए उन्होंने बोला है। आज़ाद बिंद की घटना में जब से हुआ है, आज 1 महीना 8 दिन हो गया, आज तक वो नहीं दिखे, न एक कॉल किए। आज ये इनकाउंटर पे आप बयान दे रहे हैं, ये बयान देने से नहीं है। आपको सीधे सीधे आज़ाद बिंद और कमलेश बिंद के न्याय के लिए मंत्री पद त्याग देना चाहिए। मंत्री पद से इस्तीफा दे दो। भारतीय जनता पार्टी की चेतावनी दे दो कि 18% निषाद है हमारे पूरे हिंदुस्तान के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर। अगर आपके समाज की ताकत आपको नहीं पता है, इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा आप दे दीजिए, देखिए न्याय तुरंत हो जाएगा। इतनी क्षमता नहीं है। और निषाद पार्टी बनाकर सिर्फ वो अपने परिवार के लिए आज वो काम कर रहे हैं कि उनके बेटे बेटी दामाद जो भी है वो सांसद विधायक बने, और दुनिया से नहीं मतलब है। अब बयानबाजी देने से ये नहीं है, नेताओं की बयानबाजी ही सिर्फ चलता है। आप कितना कर रहे हैं आकर उस पर हम डिपेंड, प्रैक्टिकली मैं भरोसा करता हूँ, बयानबाजी पे भरोसा कतई नहीं करता हूँ। 8 दिन हो चुके हैं, बाकी जो बचे हुए आरोपी अभी तक पुलिस गिरफ्त से दूर है। पुलिस की इसमें बहुत ही बड़ी लापरवाही, बहुत ही बड़ी कमी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ही इन लोगों ने गुमराह किया है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी को गुमराह करके रखे हुए हैं। और मुख्यमंत्री जी का सख्त आदेश है कि जितने आरोपी हैं उनका बुलडोजर से घर गिराया जाए, और जितने मुलजिम बचे हैं उनको पकड़कर उनको गिरफ्तार कर उनका इनकाउंटर कर दिया जाए। ये सारी बातें हैं, लेकिन यहाँ के जो हमारे जो पुलिस महकमा है सो रहा है, कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। लेकिन 15 तारीख को जैसे सौम्या जी ने बयान दिया है, 15 तारीख के बाद एक खुद सड़कों पे उतरेगा, पूरे जन सैलाब के रूप में उतरेगा। ये चीज़ पता चल जाएगा कि हमारे लोग की क्या ताकत है, न्याय कैसे मिलेगा। ये जनशक्ति में सबसे बड़ी ताकत होती है। जनशक्ति अगर वोट नहीं देती, न कोई मुख्यमंत्री बनता, न विधायक, सांसद और जो कि प्रधान, कुछ भी नहीं बनता। आज हम लोग वोट दिए हैं तो लोग विधायक बने हैं, सांसद बने हैं, और जब वो बने हैं तो उनकी सरकार बनी है। तो हम लोग की जनशक्ति की ताकत है, हम लोग जनशक्ति के भरोसे लड़ रहे हैं। और मुख्यमंत्री का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, योगी आदित्यनाथ जी का, उन पे भरोसा कर रहे हैं। अभी तक हम लोग कोई उनके खिलाफ कोई ऐसे ही बयानबाजी हम लोग नहीं दे रहे हैं। उन पे भरोसा है कि 15 तारीख के बीच में हमें न्याय जरूर मिलेगा।